राम राम दोस्तों, मैं अरुण कुमार डायरेक्ट वैदिक रेमेडीज चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज चर्चा करेंगे केतु ग्रह जब कुंडली के 10वें भाव में होते हैं तो क्या संकेत मिलते हैं। अंडरस्टैंडिंग ऑफ केतु इन द 10th हाउस ऑफ योर हॉरोस्कोप। 10वें भाव को अगर समझे तो 10वां भाव होता है कर्म का, व्यवसाय का, व्यापार हो या नौकरी। इसके अलावा आपका यश, मान सम्मान, प्रसिद्धि, पद प्रतिष्ठा, फेम एंड स्टेटस, ये 10वें भाव से देखा जाता है। आपका वर्चस्व, आपके अधिकार क्षेत्र में कौन कौन सी चीज़ें हैं, आपकी अथॉरिटी, ये 10वें भाव से देखी जाती है। 10वां भाव आपकी पहचान भी होता है, क्योंकि आपके काम से ही आपकी आइडेंटिटी बनती है, पहचान बनती है। इसके अलावा जो आपके काम करने का वातावरण है, वर्क एनवायरनमेंट, आपके सीनियर्स, बॉसेस, ये भी 10वें भाव से देखे जाते हैं। सरकार और सरकारी कार्य, ये भी 10वें भाव से देखा जाता है। केतु को अगर हम समझें तो केतु आपके पिछले जन्म के अनुभवों के बारे में बताता है। केतु की जहाँ स्थिति होती है, जिस भाव में होता है, वो ये संकेत देता है कि उस भाव से संबंधित चीज़ों को आपने पिछले जन्म में अच्छे से भोगा है, उन पर काफ़ी वक्त और मेहनत खर्च की है। तो इस जीवन में उस भाव की चीज़ों के प्रति आपके अंदर लगाव नहीं होता, इसलिए भौतिक जीवन से अलगाव का, सेपरेशन का कारक है केतु। लेट द मटेरियल थिंग्स गो, ऐसा एटीट्यूड केतु देता है। तो केतु अध्यात्म का, मोक्ष का, क्योंकि केतु के पास देखने को आंखें नहीं है, केतु के पास शरीर है लेकिन सिर नहीं है, तो ये मन की आंखों से देखता है। तो सबकॉन्शियस माइंड, अवचेतन मन में झांकना, अध्यात्म, मोक्ष, साइकिक एबिलिटी, पूर्वाभास की शक्ति, इंट्यूटिव पावर, इन सब का कारक केतु है। केतु अगर कुंडली के 10वें भाव में है तो केतु के लिए ये एक कंफर्टेबल, अच्छी स्थिति नहीं मानी जाती है। केतु एक अंतर्मुखी, अलगाववादी, इंट्रोवर्डनेस, इस तरीके का ग्रह है। तो केतु क्योंकि बिना दिमाग का भी है, सिर का भी है, और कैरियर में बहुत दुविधा, कन्फ्यूजन ये दे सकता है, कैरियर में उतार चढ़ाव भी रहेगा। केतु अध्यात्म का कारक है, मन की आंखों से सच की खोज करने वाला। तो जो भौतिक जीवन की चतुराई है, चालाकी है, अपने लिए स्वार्थी हो जाना, अपने काम को बढ़ा चढ़ा कर दिखाना, पद प्रतिष्ठा प्रसिद्धि की भूख होना, केतु इन सब से आपको डिटैच करेगा। तो कैरियर को लेकर केतु की स्थिति अच्छी नहीं होती है, कैरियर को लेकर लापरवाही आपके अंदर ये पैदा करेगा। जैसे बृहस्पति ग्रह कैरियर को लेकर अगर 10वें भाव में है बृहस्पति, तो आपका जो साधुवाद है, ऑनेस्टी है, ईमानदारी, सबका भला चाहने का जो एटीट्यूड है, ये कैरियर में बाधक बन सकता है। उसी तरह केतु के जो गुण हैं वो भी 10वें भाव के लिए, कैरियर के लिए बाधक बनते हैं, वो शुभ नहीं होते। आपकी जो रेपुटेशन है, मान सम्मान, उसके पीछे, उसके लिए आप लापरवाही करेंगे, उसके पीछे आप भागना नहीं चाहेंगे। केतु अगर 10वें भाव में है तो आप चाहे व्यापार करें या नौकरी, जो भी आप कर रहे हैं, वहाँ का जो वर्क एनवायरनमेंट है, काम करने का जो वातावरण है आपका, वो अनुकूल नहीं होगा। केतु बिना दिमाग का ग्रह है, तो आप गलत संगति में भी पड़ सकते हैं, गलत लोगों का साथ हो जाएगा, लेकिन आप उनको पहचान नहीं पाएंगे। काम करने की जगह के जो नियम कानून हैं उनको आप फॉलो नहीं करना चाहेंगे, सिस्टम से नहीं चलना चाहेंगे। आपके व्यवहार से गुप्त शत्रु भी बन सकते हैं। अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं लेकिन आपका जो मान सम्मान है, रेपुटेशन, वो हमेशा चिंता का विषय रहेगा, उस तरफ आप ध्यान नहीं देंगे। केतु 10वें भाव की चीज़ों के प्रति आपको अलगाव देगा, आपका लगाव कम करेगा। आपका जो लगाव है वो चौथे भाव में होगा, जहाँ पर राहु बैठा हुआ है। तो आपका जो जीवन का फोकस है वो घर पर रहेगा, चौथे भाव की चीज़ों में रहेगा। आप घर की सुख सुविधाओं की सारी चीज़ें इकट्ठा करना चाहेंगे। राहु अगर चौथे घर में है तो घर की जो लेटेस्ट कन्वीनियंसीज होती हैं, सुख सुविधा के साधन होते हैं, उनको आप इकट्ठा करना चाहेंगे। लेकिन कंफर्ट और सुख सुविधा के साधनों को इकट्ठा करने के लिए धन की ज़रूरत पड़ेगी। उसके लिए आपको फिर से 10वें भाव में आना पड़ेगा, जहाँ पर परेशान केतु बैठा है। राहु केतु का ये एक्सिस इसी तरह की कशमकश देता है। केतु अगर खराब राशि में है और केतु का डिस्पोजिटर, यानी केतु जिस राशि में है उसका स्वामी अगर पीड़ित है, तो केतु की दशा अंतरदशा में आप अपने काम को, नौकरी को, स्टेटस को छोड़ सकते हैं। केतु कुंडली में जहाँ भी बैठता है वहाँ की भौतिक चीज़ें, मेटलिस्टिक थिंग से अलगाव पैदा करता है, उसके प्रति लापरवाही बढ़ती है। केतु अगर 10वें भाव में मजबूत स्थिति में है, यानी केतु का जो डिस्पोजिटर है, राशि का स्वामी, वो मजबूत स्थिति में, केंद्र या त्रिकोण में है,
और उस पर शुभ ग्रहों का प्रभाव है, तो अध्यात्म व समाज सेवा के जो क्षेत्र हैं उनमें आप अच्छा कर सकते हैं। रिसर्च के जो क्षेत्र हैं, एकांत स्थान में बैठकर रिसर्च करना, वैज्ञानिक या लैब में रिसर्च करना, इस तरीके के कार्यों के लिए केतु शुभता देगा। इसके अलावा एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, साइकोलॉजी, डिवाइन हीलर्स, इन क्षेत्रों में भी आप अच्छा कर सकते हैं। धर्म का प्रचार आप कर सकते हैं, उसके प्रचारक हो सकते हैं। लेकिन अगर काम करने की जगह पर रूटीन की पॉलिटिक्स है तो केतु का प्रभाव नेगेटिव हो जाता है। राहु आपका पैशन है लेकिन वो 4th हाउस में है, तो ये संकेत देता है कि आप घर पर बैठकर किए जाने वाले काम, होम बेस्ड जो वर्क होते हैं वो अगर करेंगे, घर से प्रोफेशनल काम करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। 10वें भाव में अगर केतु है तो केतु की 5वीं दृष्टि दूसरे भाव पर जाएगी। दूसरा भाव होता है आपकी धन की बचत का, आपकी वाणी का, आपका भोजन, इंटेक ऑफ फूड, आपका जो फैमिली लीनियज है, पारिवारिक इतिहास, उन सब का होता है। तो सेविंग्स, धन की बचत और परिवार में जो आपकी अपनी प्रतिष्ठा है, इसके प्रति केतु की का ये जो दृष्टि वाला प्रभाव है, ये लापरवाही ला सकता है आपके अंदर। परिवार से आप आइसोलेटेड, अलगाव महसूस करेंगे। कैरियर के लिए हो सकता है आप परिवार से दूर भी रहें। खान पान में भी आप लापरवाही बरत सकते हैं। जो शराब है, नॉनवेज है, इनका सेवन आप ज़्यादा कर सकते हैं। केतु की 7वीं दृष्टि चौथे भाव पर आएगी जहाँ पर राहु बैठा है, जहाँ पर आपका लगाव है, पैशन है। तो केतु के अलगाव वाला जो असर है वो वहाँ पर कम दिखाई देगा। फिर भी केतु की दशा में आप अपने घर से, घर के वातावरण से अलगाव जरूर महसूस करेंगे। केतु की जो 9वीं दृष्टि है वो छठे भाव पर जाएगी। छठा भाव होता है आपके रोज़मर्रा के संघर्ष का, शत्रुओं का, रोगों का। तो काम करने की जगह पर लापरवाही होने की वजह से शत्रु आपके बढ़ सकते हैं। दूसरा भाव आपके भोजन का होता है, तो भोजन में लापरवाही की वजह से आपको विचित्र बीमारियां भी हो सकती हैं। विशेषकर इंटेस्टाइन की आंतड़ियों की से संबंधित जो रोग होते हैं वो आपको हो सकते हैं, जो मुश्किल से डायग्नोज होते हैं। केतु अगर 10वें भाव में है तो साधारणतया अगर करियर आपका ठीक है, आप मैनेज कर लें, तो छठे भाव की परेशानियां कम हो सकती हैं। दोस्तों, केतु के 10वें भाव पे होने पर ये जो प्रभाव मैंने आपको बताए हैं, इन फलों में अन्य ग्रहों के प्रभाव से बदलाव होना संभव है। आज के लिए बस इतना ही। राम राम।